सो वेलकम बैक गाइस टू दिस न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने देखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स के रूल्स क्या होते हैं, उनको डिक्लेयर करने के रूल्स क्या क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो इस प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम lecture4.cpp। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, #include iostream using namespace std int main and return 0। आखिर ये ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो आपको पता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक तरीके का कंटेनर होता है जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंट में हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कैर में करैक्टर, और फ्लोट में हम डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो अब ये लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का क्या मतलब होता है। तो लोकल वेरिएबल्स का मतलब होता है कि जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करे जाते हैं और वो उसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ int a, तो ये int a जो है ये इसी मेन फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। हम किसी और एक्सटर्नल फंक्शन के अंदर इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर करे जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ, मान लीजिए ग्लो मीन्स ग्लोबल वेरिएबल्स। अगर मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ तो ये मैं किसी भी फंक्शन के अंदर इसको यूज़ कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू को यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको आपको करके दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू देता हूँ =9, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ cout द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज a and handle and cout द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज ग्लो। तो भी आप देखिए कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है वो प्रिंट होके आ गई है। ये 0 इसलिए प्रिंट होके आया क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी थी। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को असाइन करता हूँ, मान लीजिए 5, और टर्मिनेटर लगा के एंड करता हूँ और दोबारा से हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर जिसकी वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी। तो वो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 प्रिंट होके आ गया है। तो अब मेन जो हमारे पास सवाल आता है कि अगर हम इसी मेन फंक्शन के अंदर ही एक वेरिएबल बना दें, मान लीजिए इसी अंदर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ ग्लो, इसका वैल्यू असाइन कर देता हूँ 12। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास 4 आएगा कि हमारे पास 12 आएगा। तो जैसे मैं रन के बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कि रन पे बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास 12 प्रिंट होके आया। तो ये 12 प्रिंट होके इसलिए आया क्योंकि हमारा जो लोकल वेरिएबल होता है वो प्रेसिडेंस लेता है, वो प्रायोरिटी पर होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो सबसे पहले देखेगा कि इस नाम का वेरिएबल हमारे फंक्शन के अंदर इंक्लूडेड है, तो वो उसी को कंसीडर करेगा, किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को कंसीडर नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि क्या मैं किसी तरीके से इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूं अगर मेरा वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे पास एक सेम नाम का वेरिएबल यहाँ पर प्रेजेंट है और जिसकी प्रेसिडेंस है हमारे फंक्शन के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाऊं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो स्कोप रेजोल्यूशन हमारे पास होता है कि अगर हम 2 बार सेमी कॉलन लगाए तो इसको हम स्कोप रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो अभी आपने देखा हो कि मैंने जूम करा है, तो मैंने ये जूम किस लिए करा है, ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड के शॉर्टकट कीज़ होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मेरे पास 100 कमेंट्स आते हैं तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर से बना दूंगा। तो जहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू जो प्रिंट होकर आई है वो हमारे पास 4 प्रिंट होकर आई है। तो आज की वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक था वो यही था कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारे पास जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो किसी फंक्शंस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इंट मेन फंक्शन के अंदर इंक्लूड करा है। हाँ, मुझे पता है कि फंक्शंस का टॉपिक अभी तक हमने टच नहीं करा है, बट फंक्शंस
के टॉपिक हम जब फर्दर डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।